जब तुलसी का क्यारा बनने लगी वृंदा, शिव जी से कहा भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है, आज आपसे कहती हूं कि मैं तुलसी बनने के बाद मेरा तुलसी का दल आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, बुद्धि में कमज़ोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है। 1 महीने से ज़्यादा नहीं चटाना है। कई लोगों का जो दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, उसके लिए भी पहले वर्णन करा है कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर, जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग पड़ गए हों, चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज, माता गौ माता के दूध में, और बछड़ा जब दूध पान करता है, पीता है, उसमें जो बल उत्पन्न होता है, वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में रख सकते हैं, सार्थकता उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा करती है और निवेदन, फिर निवेदन है महाराज, प्रयास करिए अपने जीवन में कि गौ माता की सेवा करें। बन सके, ये जरूरी नहीं है कि हम गायों को अपने घर में रख नहीं पा रहे हों तो हम रखें, ये भी जरूरी नहीं। हम तो कहते हैं जितना बन सके बस इतना प्रयास करो कि पॉलीथीन का प्रयोग कम करिए, जिससे वो पॉलीथीन का कचरा गौ माता के मुख में ना जाए, इसका प्रयास करिए। गाय को सुरक्षा हो और वो स्वस्थ रहे। महाराज, शिव महापुराण की कथा